नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोग घर तो बनवा लेते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद में देखा जाता है कि उनका जो फर्श है वो दोस्तों उखड़ने लगता है। ठीक है, तो अभी अगर आप कोई गलती करेंगे तो वो आपको आने वाले दिन में दोस्तों परेशानी का कारण बनेगा। ठीक है, ये आप मान करके चलिए। तो ये वीडियो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि इस तरीके से जो फर्श उखड़ने का खतरा है ना, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। हाँ, एक कन्फ्यूजन और रहता है दोस्तों, नीचे में मिट्टी का भराव करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे प्लिंथ लेवल है। ठीक है, तो 2-2.5 फीट जो भी दोस्तों आपको मिट्टी भरना है या बालू भरना है, या फिर दोस्तों इस तरीके से ये लेटेराइट सॉइल है। ठीक है, ये क्या होता है, कहाँ से आपको मिलेगा, हर चीज़ में आपको बताऊँगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये एक तरह से दोस्तों ये पथरीला है। ठीक है, में मेटल के जो ओर होते हैं दोस्तों वो भी मिले हुए होते हैं। ठीक है, और इस तरीके की मिट्टी हर जगह पाया भी नहीं जाता है। सभी चीज़ों को दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे बस बने रहिए। दोस्तों, लोग जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि लोग ग्राउंड बीम नहीं देते। ठीक है, अगर दोस्तों आप इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है, और इसके नीचे देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि इसके ऊपर में ये बीम हो गया है ना, तो ये जितना भी ब्रिकवर्क का लोड है दोस्तों वो सारा का सारा इस बीम में आएगा और ये बीम डायरेक्ट कॉलम में ट्रांसफ़र करेगा फुटिंग तक। ठीक है, इधर भी कॉलम में ट्रांसफ़र करेगा फुटिंग तक। ठीक है, कोई भी क्रैक्स वगैरह ऊपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नीचे में दोस्तों अगर ग्राउंड बीम बहुत से लोग नहीं देते हैं तो उनके साथ क्या होता है दोस्तों कि ये ईंट जो ब्रिकवर्क किया गया है ये डायरेक्ट मिट्टी पे है। ऐसे में दोस्तों ये पार्ट जो क्या होता है कि मिट्टी में धंसता है, मतलब 70 से 80% धंसता है। ठीक है, 70 से 80% घरों में ये दिक्कत आती है अगर ग्राउंड बीम ना दिया जाए तो। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है दोस्तों, जैसे जैसे मिट्टी धीरे धीरे सेटल डाउन करेगी, जो आपने घर के अंदर मिट्टी भरा हुआ है वो सेटल करेगी, साथ ही साथ दोस्तों जो ब्रिकवर्क है वो दोस्तों अपने ही वजह से धीरे धीरे धंसता है। उस समय दोस्तों क्रैक आती है और बाहर का जो मिट्टी है दोस्तों वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और बाहर की तरफ आता है, उससे आपका जो टाइल्स वगैरह अगर आपने लगवा लिया है, बहुत से लोगों के घर में आप सुना होगा कि टाइल्स आवाज़ कर रहा है। ठीक है, या फर्श पे चलने पे ढप ढप की आवाज़ आती है, तो वो सब एयर गैप्स होता है। ठीक है, अगर मिट्टी नीचे से निकल जाएगी दोस्तों, सेटल हो जाएगी, तो उस समय आपके फर्श टूटने का, क्रैक आने का या फिर आवाज़ करने का समस्या बहुत ही कॉमन हो जाता है। ठीक है, आपने बहुत लोगों के घर में सुना भी, देखा भी होगा। मोटे तौर पे दोस्तों ग्राउंड बीम आपको जरूर से दिलवाना है। इस वाले प्लिंथ लेवल पे अगर 1-2 फीट का जगह बन रहा है दोस्तों तो डायरेक्ट यहाँ पे डीपीसी से काम चल सकता है, लेकिन दोस्तों नीचे में ग्राउंड बीम को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना दोस्तों दीवार पे क्रैक वगैरह आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बात कर लेते हैं कि इस तरीके से जो मिट्टी का कोई भराव करवाते हैं, कोई बालू का भरवाई करवाते हैं दोस्तों, कोई डस्ट भरते हैं, डस्ट मतलब सैंड, कोई जो पतला पार्टिकल रहता है दोस्तों वो भी स्टोन क्रश डस्ट हो रहता है। ठीक है, मतलब कि जो पत्थर की कटिंग होती है ना, उससे जो पाउडर जैसा डस्ट निकलता है दोस्तों, उसी को ला करके भरा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बालू ऑप्शन बहुत सही है दोस्तों, लेकिन बालू एक मजबूत लेकिन दोस्तों बहुत ही खर्चीला ऑप्शन है। ठीक है, बालू लगा लिया आपने, बालू भर दिया आपने, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होने जा रहा है। वो समय के साथ सेटलमेंट कहने का मतलब है दोस्तों कि जब तक फर्श नहीं बना है तब तक ये जितना सेटल डाउन होगा, जितना ये नीचे धंसेगा दोस्तों, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन एक बार आपने फर्श बना लिया, उसके बाद दोस्तों अगर धीरे धीरे किसी चीज़ का सेटलमेंट हो रहा है, जैसे मिट्टी के केस में होता है। ठीक है, आपने एक बार भर लिया है, अब मिट्टी को देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे उसमें नमी आती है ना, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसता जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये प्रोसेस जो है वो सॉइल में यानी कि बालू में सबसे ज़्यादा होता है। तो वो एक बार में आपने डंप किया और वो अपना जगह पकड़ लिया। ठीक है, फिर दोस्तों उसके पार्टिकल में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होने की वजह से उसमें सेटलमेंट का उतना चांस नहीं रहता है, तो उस पर फर्श बनाइएगा तो वो टूटने वगैरह का चांसेस नहीं रहता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, स्टोन क्रश जो डस्ट होता है उसके बाद, यानी कि बालू के बाद में वो ऑप्शन आता है, क्योंकि दोस्तों बालू से थोड़ा सस्ता है, लेकिन मोटे तौर पर दोस्तों वो भी एक तरीके का बालू ही है और थोड़ा सा सस्ता है दोस्तों विथ कंपेयर टू बालू, और उससे भी दोस्तों घर में जो इस तरीके से सॉइल फिलिंग की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके के जिसको आमतौर पे लोग जो है वो मोरम मिट्टी के नाम से जानते हैं, लेटराइट सॉइल जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, इस साइड पे है, आपके पास अच्छा मौका है दोस्तों देखने का, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मिट्टी भी है। ठीक है, इसमें मिट्टी भी है और क्या है कि पत्थर का छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं
कि जो बालू है और जो स्टोन क्रश डस्ट है दोस्तों, उसके बाद इसी का नंबर है। क्योंकि दोस्तों इसमें मिट्टी भी है, ठीक है, ये भी धीरे धीरे सेटल होता है, लेकिन मिट्टी से तो बहुत, ये भी एक तरह का मिट्टी ही है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल मिट्टी यानी कि जो इस तरीके का जो मिट्टी है ना, उससे ये जल्दी सेटल होता है और मजबूत भी होता है, ठीक है। लोड बियरिंग कैपेसिटी भी इसका ज़्यादा होता है। इस तरीके के मिट्टी में दोस्तों जो आयरन ओर वगैरह है ना, उसके भी कुछ अंश मिले हुए रहते हैं, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, तो इसकी मजबूती अच्छी खासी रहती है और उन सब से ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है। अगर आपके पास बहुत ही कम बजट है दोस्तों और बहुत ही सही काम चाहते हैं, तो आप इस तरीके से दोस्तों मिट्टी से जो है वह फिलिंग करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है, ठीक है, मिट्टी से फिलिंग करवाइएगा। पहले के ज़माने में बहुत से लोग बोलेंगे पहले के ज़माने में तो सिर्फ मिट्टी से ही फिलिंग होता था, किसी का क्रैक्स वगैरह नहीं आता था। दोस्तों मिट्टी से अगर इस तरीके से फिलिंग करवा रहे हैं ना, तो इसमें भी क्रैक्स नहीं आएगा, लेकिन अभी का समय जो है लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी फास्ट कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ठीक है। आज आपने देखा दोस्तों, इस तरीके से कॉलम उठा देंगे, अगले दिन दोस्तों ब्रिक वर्क हो जाएगा, इस तरीके से बहुत ही फास्ट बिना किसी बरसात देखे दोस्तों आप ये इस तरीके का घर बनवा सकते हैं, ठीक है, बिना बहुत ज़्यादा पानी दिए। दोस्तों ये जो मिट्टी है ना, ये सेटल नहीं होता है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे उसमें मिट्टी बजाय दोस्तों अगर आपने बालू डाला है या फिर स्टोन क्रश डस्ट डाला है दोस्तों, तो उसमें पानी नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मिट्टी दोस्तों वहाँ पे भरा हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लेबर कॉस्ट लगता है दोस्तों, कि आपको क्या करना होगा कि कम से कम 2 इंच जो मिट्टी है ना, और मिट्टी को 1 फीट 10 इंच से ज़्यादा नहीं भरवाना है, ठीक है। 10 इंच बहुत सही है। मोटा मोटी तौर पे 1 फीट दोस्तों आप एक बार में मिट्टी भरिए, उसमें मिट्टी के ऊपर कम से कम 1.5 से 2 इंच पानी जम जाए दोस्तों, इतना आपको पानी देना है। और उसके बाद दोस्तों रॉड से उसमें छेद करके जो एयर गैप है ना, उसको निकालना है, ठीक है। जो बबल बन करके एयर निकलते हैं, वो सभी एयर को निकालिएगा और इस तरीके से फिर दुरमुस मारिएगा उसको। अब दोस्तों सूखने दीजिए, उसके बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे ही दोस्तों 2.5 से 3 फीट अगर आपको मिट्टी भरना है तो 2 से 3 बार उस प्रोसेस को दोहराना होगा, तब जाकर के मिट्टी दोस्तों ठोस होता है। मिट्टी को मैं खराब बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, लेकिन बालू भरने का तरीका अलग है, ठीक है, स्टोन क्रश डस्ट भरने का तरीका अलग है, मोरम जो है क्या चीज़ है मैंने आपको बता दिया, जो मिट्टी है आप तो बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसको भरने का तरीका अलग है, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल दोस्तों ख़राब नहीं होता है, उसको यूज करने का दोस्तों तरीका मालूम होना चाहिए, बहुत सही तरीके से आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। मिट्टी बहुत सस्ता लेकिन बहुत ही सही ऑप्शन है, लेकिन इसको लगाने का तरीका बस आपको बदलना होगा। जो वीडियो में बताया गया उसको फॉलो कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।